Assalamualaikum. It's me Munazza from Anesthesia Department. Today our topic of my presentation is Newton laws of motion. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं न्यूटन लॉज का. न्यूटन लॉ वाज प्रपोज्ड बाय सर इसैक न्यूटन इन 17th सेंचुरी. न्यूटन लॉज ने रिलेशनशिप बताया था फोर्स और बॉडी के दरमियान कि जब कोई भी फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर वो रेस्ट में है या वो मोशन में है. न्यूटन लॉज वेरियस फील्ड्स में यूज़ होते हैं सच एज फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी. और न्यूटन लॉज डिफरेंट बिहेवियर बताते हैं नेचुरल वर्ल्ड में किसी भी थिंग का या फोर्स और बॉडी का रिलेशनशिप क्या है. अब हम लोग देखते हैं न्यूटन लॉज. As there are three laws of motion, the first one was law of inertia, the second one was law of acceleration, the third one was law of action and reaction. सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखते हैं. The first law is also known as law of inertia. Statement is an object at rest will remain at rest. An object in motion will continue to move with a constant velocity unless acted upon an external force. सिंपल वर्ड्स में क्या है कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई भी बॉडी है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनलेस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी पुश और पुल उस पर अप्लाई नहीं हो रहा. जो बेसिक टर्म्स हैं फर्स्ट लॉ में, दैट वाज द फर्स्ट वन इज इनर्शिया. इनर्शिया क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स मोशन. कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो अपनी मोशन में चेंज कर रहा है, उस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं. एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट वाज ग्रेविटी, फ्रिक्शन और एनी पुश और पुल. नाउ हम एग्जांपल्स देखते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कार इन मोशन. अगर कोई कार है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनलेस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी पुश और पुल या कोई भी इंजन की पावर उस पर अप्लाई नहीं होगी, वो रेस्ट में ही रहेगी. और वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी. द सेकेंड वन इज़ बॉल ऑन अ टेबल. अगर कोई भी बॉल है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनलेस कोई भी फ्रिक्शन या कोई भी ग्रेविटी उस पर अप्लाई नहीं हो रही, कोई भी पुश और पुल उसको नहीं दिया जा रहा. और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनलेस कोई ग्रेविटी या कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हुई कि वो रुक जाए. अब देखते हैं इम्पोर्टेंस. न्यूटन फर्स्ट लॉ की क्या इंपॉर्टेंट है? अंडरस्टैंडिंग मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ की हेल्प से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एट हाउ एन ऑब्जेक्ट आर मूव्ड एंड कैसे एक ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सटर्नल फोर्स पर रिस्पॉन्स करती है, कैसे वो रेस्ट और कैसे वो मोशन में रिस्पॉन्स करती है. एंड द सेकेंड वन इज़ प्रिडिक्टिंग बिहेवियर. जो न्यूटन लॉज हैं उसकी वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का बिहेवियर बता सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल फोर्स. देन अब न्यूटन का सेकेंड लॉ देखते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. इसकी स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन. सिंपल वर्ड में क्या है? अगर कोई भी फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर? मास में और एक्सेलरेशन में. इसकी इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू एम ए. F स्टैंड फॉर फोर्स, एम मास एंड ए एक्सेलरेशन. जो बेसिक टर्म्स हैं न्यूटन सेकेंड लॉज में वो हैं फोर्स एंड एक्सेलरेशन. इसमें क्या है कि ग्रेटर फोर्स होगी तो ग्रेटर उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी. और मास और एक्सेलरेशन का भी रिलेशनशिप बताती है जो कि इन्वर्स रिलेशनशिप है कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी और अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो मास क्या होगा? कम होगा. एग्जाम्पल क्या है? कार एक्सेलरेशन. कोई भी कार है वो फास्टर एक्सेलरेट करेगी अगर उसकी इंजन पावर मतलब फोर्स ज़्यादा होगी और उसका जो मास है वो कम होगा तो वो फास्टर एक्सेलरेट करेगी. अब इम्पोर्टेंस देखते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ की इम्पोर्टेंट क्या है? द फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग मोशन. न्यूटन लॉज की वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और उस पर मास और एक्सेलरेशन का क्या अफेक्ट होता है, फोर्स का क्या अफेक्ट होता है. एंड द सेकेंड वन इज़ प्रिडिक्टिंग बिहेवियर. जो सेकेंड लॉ है उसको अप्लाई करने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन और मोशन का रिलेशनशिप फोर्स के साथ कैसे है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं. नाउ अब हम थर्ड लॉ देखते हैं. द थर्ड लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन.
स्टेटमेंट क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिंपल वर्ड्स में क्या है, अगर कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं तो उसका जो रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सब फर्स्ट वन इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस क्या है, वो पेयर्स में होंगी और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। एंड द सेकंड वन इज ऑपोजिट डायरेक्शन। जो एक्शन एंड रिएक्शन सेम टाइम में होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सबसे पहले है वॉकिंग। अगर हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग ग्राउंड को पुश करते हैं बैकवर्ड, ये हमारा एक्शन है, और जो ग्राउंड हमें पुश करता है फॉरवर्ड, ये उसका रिएक्शन है। एंड द सेकंड वन इज थ्रोइंग अ बॉल। अगर हम कोई भी बॉल थ्रो कर रहे हैं, हम लोग बॉल थ्रो करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉल हम पर फोर्स अप्लाई करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में कि हमारा हाथ जो है वो बैकवर्ड मूव करता है। दैट वन इज एक्शन एंड रिएक्शन। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, द फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शंस। जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो हम लोगों को ये बताता है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक्शन एंड रिएक्शन होता है। एंड द सेकंड वन इज़ प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। कैसे प्रिडिक्ट बिहेवियर करते हैं एक्शन और रिएक्शन से। अगर हम कोई भी किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन दे रहे हैं तो वो हमें रिएक्शन कैसे देगा, इसको बताता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में तो यही है। देखिए, अगर हम किसी को भी थप्पड़ मार रहे हैं तो वो वापस तो हमें थप्पड़ मारेगा ही ना, तो ये एक्शन और रिएक्शन है।